आसनाथ के नाथ दुख सुख जीवन प्यारे साथ तेरी चरणों में शीश झुकाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि हरि बलि राम आरती गाओ प्यारे राधे कृष्ण तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे राम तोरी आरती गाओ प्यारे राम तोरी आरती गाओ प्यारे तुझको मनावे आरती गाओ प्यारे तुझको मनावे तुझ बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे राम तोरी आरती गाओ प्यारे राम तोरी आरती बिहारी तेरी गुरु श्री बांके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की। इसका एक पांव एक पैर के ऊपर खड़ा है, जिसके 3 पैर मानो किसी ने काट दिए हैं। क्योंकि भागवत में ना धर्म के 4 पैर बताए, सत्य, दया, तप और पवित्रता। सत्य, दया, तप और पवित्रता, ये 4 चरण धर्म के बताए हैं। लेकिन एक ही चरण बाकी बचा है, शेष 3 तोड़ दिए थे। तो महाराज ने पूछा क्या आपको तकलीफ किसने दी? क्योंकि महाराज ने देखा था उसी समय तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत। उसी समय ना वहां एक व्यक्ति आया था और उसने आकर के जोर से बैल को डंडा मारा और गौ मां को लात मारी थी, भागवत में लिखा। अब महाराज धर्मात्मा राजा थे, ये सहन नहीं कर सके महाराज कि गाय का अपमान कर रहे, हिंसा कर रहा है। उसी समय महाराज निकल पड़े परीक्षित, क्योंकि भैया गौ माता का अपमान, गौ का तिरस्कार माने हम ठाकुर जी का तिरस्कार कर रहे हैं। गावो विश्वस्य मातरः, यदि हम सच्चे भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो हमारी निष्ठा गौ माता में होना ही चाहिए। क्योंकि गौ कोई पशु नहीं है, गौ कोई जानवर नहीं है,
गौ के अंदर तो समस्त देवों का निवास है। और देखिए गौ की पुच्छ में, पूंछ के अंदर तो साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। आप कभी हनुमान जी का दर्शन न कर सको जाके, तो गौ माता की पूंछ उठा करके माथे से लगा लेना, हनुमान जी की हाजिरी लग जाएगी। पूंछ में तो हनुमान जी बैठे हैं। और गौ के मूत्र में सरस्वती जी हैं। गौ के उस गोबर के अंदर साक्षात लक्ष्मी प्रतिष्ठित है। याद है ना आपको? हमारे यहाँ जब दीपावली का पूजा होती है, पूजन होता है, तो पहले, अब तो पता नहीं लोग क्या करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आज भी वृंदावन में जहाँ पर दीपावली का पूजन होता है, कोई भी मंगल कार्य होता है, तो गाय के गोबर से पहले लेपन होता है, उस जगह को लेपन करते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। मैं आपको बताऊं, एक बार श्री लक्ष्मी जी माता गौ के पास आई और आकर के कहा कि माँ, आपने सभी देवों को अपने शरीर में वास दिया है, तो मुझे भी कोई स्थान दे दो। लक्ष्मी जी याचना कर रही है गौ माता से। तो कहा कि लक्ष्मी, अब सारे अंग में मेरे देव विराजमान हैं, अब तो कोई अंग खाली है ही नहीं। हाँ, एक स्थान है, यदि आप रहना चाहो तो आप रह लो। बोले मां, कौन सा स्थान है? तो गौ माता ने कहा, मेरा गोबर। ऐसा कहा तो लक्ष्मी जी गाय के उस गोबर में जाकर के प्रतिष्ठित हो गई। आप समझिए, जिसमें लक्ष्मी बैठी। गौ का प्रत्येक अंग पवित्र है। और शास्त्र में थोड़ा मुख के बारे में बताया है, वो कथा है थोड़ी। गावो विश्वस्य मातरः गवाम मध्ये वसाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं कि आप मुझे मंदिर में मिलने जाओ, मैं मंदिर में शायद न भी मिलूं, हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी कभी कभी मंदिर से बाहर भी तो जाते हैं, अपने भक्तों से मिलने जाना पड़ता है ठाकुर जी को। भगवान कहते हैं कि मैं कभी आपको मंदिर में शायद न मिलूं, किसी भक्त को दर्शन देने गया हूं, पर चिंता मत करना, यदि आपको कहीं मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा पक्का एड्रेस नोट कर लो, जहां मैं मिलकर के ही रहूंगा आपसे। वो कौन सा स्थान है? गवाम मध्य वसाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा ये पक्का एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, यहाँ मैं मिलूंगा ही, जहां मेरे गौ माता रहती हैं। भगवान कहते वहां मैं गोपाल प्रतिष्ठित है। वहां जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला री। ले लो री रंग, ले लो री सखियों, आ गया रंग में काला री। मेरा सतगुरु रंग में काला री। मेरा सतगुरु रंग में काला री। मेरा सतगुरु रंग में काला री। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला री। ले लो री रंग, ले लो री सखियों, आ गया रंग में काला री। मेरा सतगुरु 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 रंग में काला री।
चमके ऐसा रंग निराला, चमके